Hello, my dear learners. Myself Lekhanshu Singh, your chemical science educator, and I am live with you all with a very important session that is PhD from IITs. And किस रैंक से आपको कौन सी IIT में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड नॉट ओनली IITs जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IIScs हो गए, आइजर्स हो गए, राइट, IITs हैं एंड अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो कि जहाँ पर आप ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर अपनी जो PhD है वो अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, PhD के लिए सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड साथ ही साथ कि वहाँ पर अमेनिटीज़ कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं आपकी PhD के लिए, दैट ऑल्सो मैटर्स दी मोस्ट। कि अगर आप कहीं से PhD कर रहे हो वहाँ पे उतने इक्विप्ड नहीं है तो देन अगेन यू आर गोइंग टू फेस दी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग योर रिसर्च। तो इट डिपेंड्स कि आप जिस भी फील्ड में PhD कर रहे हो, जिस टॉपिक में PhD कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उस इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज़ कैसी हैं एंड वहाँ पर उस टॉपिक में रिसर्च किस लेवल का है, राइट। तो चलिए, अभी तो आप लोगों का गेट का रिजल्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिनका यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आया है। एंड अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ IITs की कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली IITs, जितने भी हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जहाँ से हम PhD करना चाहते हैं एंड तो क्या हमारे क्राइटेरिया होना चाहिए, किस गेट रैंक पर हमें कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, राइट। कि जैसे किसी की रैंक बिलो 1000 है, 1000 से ज़्यादा है गेट रैंक, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले जो यहाँ पर स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम IITs में हमें कौन कौन सा IIT मिल सकता है, तो देखिए जनरली अगर हम बात करें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली की, राइट, तो जनरली आपको जो 500 रैंक है, मैं ऐसा फिक्स नहीं कर रही हूँ, 500 लगा लो, अप टू 700 आप लगा सकते हैं, 500, 550, 600। हम कहते हैं कि ये वाली जो IITs हैं, टॉप 500 जो स्टूडेंट्स जिनका गेट में रैंक रहता है उनको कॉल करते हैं फॉर द इंटरव्यू। देखिए, जो रैंक है दैट इज ओनली गोइंग टू गेट यू द कॉल फॉर द इंटरव्यू, उसके बेसिस पर सिर्फ आपको कॉल आने वाला इंटरव्यू के लिए। रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू। ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट की रैंक 490 है, अगर उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, दे आर गोइंग टू गेट द चांस। एंड अगर आपकी रैंक 100 है, यू आर नॉट गोइंग टू बी सेलेक्टेड अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा है तो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू कि आप उस दिन कैसा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं। बट जो इंटरव्यू के लिए कॉल है दैट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ रैंक्स। तो जनरली 500 बिलो रैंक रहता है तो इट इज सेफ कि आपको जितने भी हमारे टॉप IITs हैं, जैसे कि हमारे IIT मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, यहाँ पर आप लोगों को कॉल आ ही जाता है। IIT गुवाहाटी में हम 700, 800 तक आप मान सकते हैं, 850 तक भी आपको कॉल आ जाएगा। एंड जैसे हमारी बाकी अदर जैसे Tier 2 एंड Tier 3 IITs हो गए, जैसे हमारी बाद वाली IITs हो गए, जैसे IIT हैदराबाद हो गया, गांधीनगर, इंदौर, तो अप टू अगर आपकी रैंक 1200, 1500 भी आ रही है, आपके पास कॉल आ जाता है, राइट। एंड जो हमारी Tier 3 IITs हैं, तो वहाँ पर आपकी 1500 से भी ज़्यादा रैंक है तो भी आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, राइट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने गेट रैंक के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना, आप इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म फिल करें ताकि आप मल्टीपल इंटरव्यूज होगे एंड आपको पता भी लगेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया वहाँ पर आपका 100% हो ही जाएगा। मतलब देयर इज अ लक बाय चांस वाला फैक्टर ऑल्सो कि हो सकता है आपका वहाँ सिलेक्शन ना हो। तो आप जितने ज़्यादा अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन रखोगे, इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू ऑल इफ़ यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो सिलेक्शन क्राइटेरिया और हो गया। ये मैंने जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया कि जो हमारी टॉप 5 IITs हो गई ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट रैंक, अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा तो 550, 500 आप लगा लो कि यहाँ तक जाता है। एंड ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर 551 है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक ऑन एंड एवरेज जो एवरी ईयर देखा गया, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड Tier 2 में वो 1000 तक जाता है एंड देन बाकी में आपको 1500 एंड सो ऑन वो आपको बुला लेते हैं फॉर द इंटरव्यू, कॉल आपके पास आ जाता है। जैसे IIT भिलाई हो गया, IIT पलक्कड़ हो गया, 1500 तक भी है, उसके बाद भी आपको कॉल आ जाता है, राइट, ठीक है। IIT धनबाद हो गया आपका। नाउ तो ये तो था हमारा IITs के लिए। तो आप लोग जैसे कि अभी आपके फॉर्म्स भी ओपन होंगे, जैसे जैसे जिस जिस IIT के फॉर्म ओपन होंगे उस सब के लिए वीडियो हम आप लोगों के लिए ले आएंगे ताकि आपको पता रहे कि किस IIT का फॉर्म अब ओपन हो रहा है एंड आप लोग फॉर्म को भर सकें। नाउ इसके बाद हो गया जो हमारा टॉप इंस्टीट्यूट है, दैट इज IISc बैंगलोर, राइट। तो IISc बैंगलोर में देखिए गेट स्कोर के बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है, बट जो प्रीवियस ईयर था वहाँ पर गेट प्लस नेट मांगते थे। एंड नाउ क्योंकि नेट में कैटेगरी और आ गई है ओनली फॉर PhD एडमिशन, तो इस बार वो कैसा होगा वो देखने को मिलेगा। बट गेट के साथ साथ वो नेट भी देखते हैं एंड गेट में रैंक अप टू 300 वहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी टॉप 300 में, अगेन दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, 350 एंड सो भी हो सकता है, वो आपका इस बार जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी वो पता लगेगा। बट येस, आपकी जो रैंक है उसके लिए अच्छी होनी चाहिए फॉर IISc बैंगलोर।
नाउ आईएससीज हो गए, आईआईटीज हो गए, इसके बाद भी हमारे पास इंस्टीट्यूट्स है जैसे हमारे आइजर्स हो गए, राइट। अगेन जो हमारे आइजर्स हैं उसके लिए आप फिल एप्लीकेबल है, फॉर्म फिल कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, वहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट होता है। एंड अगेन जैसे हमारे आइजर्स हो गए, और भी इंस्टीट्यूट्स है जैसे आपका JNCSR बैंगलोर हो गया, राइट, आपका ICT मुंबई हो गया। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छे हैं, प्रेस्टिजियस हैं, एंड जहाँ पर रिसर्च आपका अच्छा है, राइट। तो आप उन इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। अगेन ये सारा रिक्रूटमेंट होता है इनमें, ठीक है। देन इसके बाद आपका आईएसआर्स हो गए, ISCs हो गए, देन आपके नाइजर्स हो गए, राइट, अगेन नाइजर, एंड देन आपके नाइपर्स हो गए, राइट। तो ये आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको शॉर्टलिस्टिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर। तो आप नाइजर्स, नाइपर्स हो गए, आपके ISCs हो गए, आइजर्स हो गए, राइट, एंड देन आपके IITs। तो ये सारे आप देख सकते हैं। अगेन NITs में भी कई स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा था, मैम हमें NIT मिल जाएगी क्या? तो NIT अच्छी है, बट उससे ज़्यादा मतलब एज कम्पेयर टू अगर रिसर्च की बात करें तो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ अ गुड इंस्टीट्यूट इज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे रिसर्च के लिए आइजर्स, IISCs, IITs, नाइजर्स, नाइपर्स, और जैसे अदर इंस्टीट्यूट्स है जैसे JNCSR हो गया आपका, राइट। तो ये वो वाले जो गेट स्कोर के बेसिस पर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो iNeST हो गया, राइट। तो ये सारे ये नैनो के फील्ड में है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ऑन द बेसिस ऑफ गेट्स को रिक्रूट करते हैं, एंड अगेन दे आर द प्रेस्टिजियस वंस। JRF के बेसिस पे तो और आपके CSIR के इंस्टीट्यूट्स, मैं अभी JRF वाले इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी गेट स्कोर के बेसिस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपकी जो आइजर्स हैं, अगेन आपका अगर रैंक 1500 से ज़्यादा है तो भी आपके पास 1500, 2000 है तो भी आपके पास कॉल आ जाता है। तो मेन चीज़ है कि आप सबके फॉर्म ज़रूर भरिएगा, आइजर्स के, नाइजर्स के, अगर आपको फार्मा में जाना है तो नाइपर्स के, राइट। देन आपके IITs हो गए, राइट, ठीक है। जो जिस भी फील्ड में जाना है, जैसे iNeST हो गया, इट इज फॉर नैनो, तो अगर आपको उसके लिए जाना है, ICT फॉर पॉलीमर, तो अगर आपको उसके लिए जाना है तो देन अगेन यू कैन सी। तो ये सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप देख सकते हो, एंड दे रिक्रूट ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर। उसके बेसिस पे आपको कॉल आता है। देन नेक्स्ट थिंग इज योर इंटरव्यू। तो जितने ज्यादा आप इंटरव्यूज होगे उतना ज्यादा चांसेस है आपके शॉर्टलिस्टिंग के। एंड इंटरव्यू आप जो भी दे रहे हो, देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स आप इंटरव्यू देंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ा पढ़कर जाए कि उसमें किस चीज़ में लीडिंग रिसर्च है, उनकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एंड आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है, किस मतलब आप जैसे पोर्टल खोलते हैं तो वहाँ पे सारे गाइड की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फॉर्म भर रहे हो तो थोड़ा रिसर्च वर्क करके जाएं कि हाँ वहाँ पे कौन कौन से गाइड किस किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, आप किसके साथ रिसर्च करने, मतलब आप किस टॉपिक में रिसर्च करने में इंटरेस्टेड होंगे, एंड आपका फेवरेट एरिया क्या है, क्योंकि वहाँ पूछा जाता है कि आप कौन से 2 टॉपिक है जो आप प्रिपेयर करके आए हैं फॉर द इंटरव्यू, या फिर आपका इंटरेस्ट फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है। तो ये सब आपको थोड़ा बैक एंड पे काम करना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा इंटरव्यूज देंगे वो आपके लिए भी, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप ही होगी क्योंकि आप उससे चीज़ें सीखेंगे। यू विल लर्न हाउ टू कैरी योर सेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट, राइट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू अगेन इन द फ्यूचर ऑल्सो, राइट। तो ये चीज़ हो गई पूरी। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे ये शॉर्ट लिस्टिंग हो गया। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे NITs का मैं आपको बोल रही थी, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे NITs के लिए भी। तो अगेन वहाँ पर एज कम्पेयर ये वाले इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छे एज कम्पेयर टू NITs, बट कुछ NITs भी अच्छे, जैसे हमारे NIT वारंगल हो गए, राइट। तो आप उसके लिए भी फॉर्म जरूर फिल कर देना, जैसे जैसे फॉर्म्स आएंगे वील बी टेलिंग यू, ठीक है। तो गेट स्कोर इज गोइंग टू हेल्प यू अगेन टू गेट द PhD। नाउ जितने लोग भी हमारी CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास है, उनके लिए कुछ स्पेशल है जो मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों के लिए अनअकैडमी 60% ऑफ दे रहा है ऑल दी CSIR नेट कोर्सेज, राइट। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ कोर्सेज, प्लस एंड आइकॉनिक। बेसिकली आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है कि आइकॉनिक में आपको सारे इंडिया बेस्ट एजुकेटर के क्लासेस मिलते हैं, लाइव, रिकॉर्डेड, टेस्ट, क्विजेस, फुल लेंथ स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग। बट इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी ऑफ योर स्टडी मटेरियल, दैट इज बुकलेट्स, भी आपको आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होती है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ इतना कंटेंट ऑनलाइन है कि हम पीसफुली बैठकर नोट्स नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पर आपको जो बुकलेट्स हैं वो डोर स्टेप पर आपके डिलीवर होती है इन आइकॉनिक। एंड साथ ही साथ आपको एक मेंटोर मिलता है जहाँ पे आप उनसे डाउट्स अपने पूरे क्लैरिफाई कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं थ्रू मैसेज, थ्रू ऑडियो नोट्स, वीडियो नोट्स, जैसे भी आपको पूछना है। एंड अगेन लाइव डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब आपको कराया जाता है। एंड दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड आता ही आता है, अगर हम बात करें गेट में भी आता है, नेट में भी आता है। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वहाँ पर लगता है कि मैम हमने नेट में आपका केमिस्ट्री का कोर्स है तो सिर्फ केमिस्ट्री दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कोर्स लेते हो तो उसमें आपको सब कुछ नजर आता है।
आपको पूरा CSIR नेट का एप्लीकेशन मिल जाता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन में बायोकेमिस्ट्री लिया होता है, तो आप लाइफ साइंसेस की क्लास में जाके बायोकेमिस्ट्री भी टॉपिक देख सकते हैं। आप जनरल एप्टीट्यूड का बैच भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको पूरा जो CSIR नेट का जो पूरा विंडो है, जो पूरा एक्सेस है, वो मिल जाता है। आप उसमें कुछ भी पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई लेट्स सपोज से आप मैथ्स जैसे जेनरिक सब्जेक्ट जनरली मास्टर में मैथ्स का होता है, तो बच्चे वो वहां से जाकर मैथ्स के एडुकेटर से उनकी क्लासेस देखकर वो चीज समझ सकते हैं, राइट। तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि आपको बस पर्टिकुलर वही एक टॉपिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको ओवरऑल एक्सेस मिल जाता है आपका। एंड अभी 60% ऑफ जो आपका डिस्काउंट है वो आज खत्म हो जाएगा। इट विल एंड टुनाइट, एंड इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा, उसी से ही आपको 60% ऑफ मिलेगा, दैट इज LEKH10 LEKH10। तो आप यहाँ पर कोड लगा सकते हैं, इस कोड से आपको 60% ऑफ मिल जाएगा एंड अपनी तैयारी को आप स्मूथ लाइन कर सकते हैं, राइट। तो अगेन यहाँ पर आई गेस मैंने आपको ये सारी बातें बताई IIT की रैंक रिलेटेड एंड शॉर्ट लिस्टिंग रिलेटेड। किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग SOP, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, सिलेक्शन कैसे करना है, तो यू गाइस कैन रीच मी आउट। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है आप लोगों के साथ, दैट इज केमस्ट्रिंग बाय लेखांशु मैम, CHEMSTRING बाय लेखांशु मैम, राइट। यू कैन रीच मी आउट यहाँ पर आराम से एंड आई विल डिस्कस योर डाउट्स। एंड आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं। एंड रेस्ट ऑल दी बेस्ट। देखिए जनरली PhD इज अ वर्क जहाँ पे आगे चल के आपको रिसर्च करनी है, राइट। तो अगेन आप अभी से जब आपको अगर रिसर्च के लिए आप सॉर्टेड है माइंड वाइज कि मुझे रिसर्च करनी है, तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप फॉर्म भरे तो अब अवेयर रहिए, ठीक है। जैसे अभी आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, IISER पुणे का 4 अप्रैल से आ जाएगा, तो जैसे जैसे आएगा मैं अभी आपके लिए वीडियोस डालती जाऊंगी फॉर्म्स आउट। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग अपडेटेड रहना वीडियो सेक्शन में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे कोई वीडियो आ रहा है आपको आप अपडेटेड रहें, राइट। तो फॉर्म सारे भरिए, बैकग्राउंड देखिए कि आपको किस में जाना है, आपको नैनो मटेरियल्स में जाना है, पॉलीमर्स में जाना है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जाना है, इनऑर्गेनिक की साइड जाना है, ठीक है। तो वो सब आप थोड़ा सा देखिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप जितने इंस्टीट्यूट फिल कर सकते हैं फिल कीजिए। मैंने आपको बता दिया आइजर्स, IISCs, IITs, नाइजर्स, नाइपर्स हो गए, आपका JNCSR हो गया, INEST हो गया, ICT हो गया। तो ये कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको गेट स्कोर के बेसिस पर रिक्रूट करते हैं। एंड जब JRF का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं JRF के थ्रू भी जो इंस्टीट्यूट्स शॉर्ट लिस्टिंग करता है वो भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपके थ्रू दी गेट स्कोर रहेंगे, एंड जो फेलोशिप है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। एंड फेलोशिप ऑलमोस्ट सेम ही होती है जैसे नेट के 37,000 पर मंथ। यही अभी तक तो चल रहा था, कुछ रिवाइज होगा तो डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स। एंड हर इंस्टीट्यूट अपना जब एडमिशन का जो ब्रोशर लॉन्च करता है तो उसमें बताता है कि उसके इंस्टीट्यूट की फेलोशिप कितनी है, तो वहाँ पर भी आप उसके ब्रोशर में रीड कर सकते हैं। जैसे अभी IISER पुणे ने अभी फॉर बायोकेमिस्ट्री निकाला, अभी फॉर केमिस्ट्री ये वीडियो फॉर केमिस्ट्री ये जो फॉर्म है वो 4 अप्रैल से रोल आउट होंगे, तो उसका जो डिटेल है देन आई विल बी टेलिंग यू कि क्या स्टाइपेंड एंड ऑल रहने वाला है। तो अगेन आप लोग थोड़े अच्छे से रिसर्च करें अगेन दैट वेयर यू हैव टू डू दी PhD। एंड अगर आप लोगों ने कोई भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो माई सेल्फ लेखांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे, विश यू ऑल द लक।